दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे फेलियर स्टार्टअप के बारे में जो कि 2014 में शुरू हुआ और 2016 में खत्म हो गया। वो है ग्रोसरी, फल, सब्जी, डेली नीड्स के आइटम, ये सब डिलीवर करते थे और ये बहुत ही जल्दी स्टार्ट हुए, बहुत ही तेजी से ग्रो किए और एक समय आया कि ये फेल हो गए, नीचे चले गए और इनका स्टार्टअप बंद हो गया, शट डाउन हो गया। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा, लास्ट तक आपको इसमें काफ़ी समझ में आएगा कि इन्होंने क्या गलतियाँ की और आपको वो गलतियाँ नहीं अपनानी। मेरे ख्याल से आपको सारे प्रोस्पेक्टिव क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है और इन्होंने क्या गलती की जिसके कारण इनको अपना स्टार्टअप शट डाउन करना पड़ा। इवन इन्होंने $55 मिलियन की फंडिंग भी उठाई थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि भाई इनको स्टार्टअप ही बंद करना पड़ा, पूरा शट डाउन करना पड़ा। क्या क्या गलतियां अपनाई, सारी चीजें क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों इस स्टार्टअप की शुरुआत दो बंदों ने मिलकर शुरू की थी जिनका नाम है मिलन शर्मा और नवनीत सिंह। ये दो बंदों ने मिलकर इसकी शुरुआत की। ये आपस में बैठे हुए थे और बातें करते करते ये सोच रहे थे यार कि फल सब्जियां लेने लोग घर से बाहर जाते हैं, भीड़ भाड़ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, ट्रैफिक होती हैं, लोगों को समस्याएं होती हैं, चाहे वो ग्रोसरी में हो चाहे फल सब्जियों में हो। तो क्यों ना हम इसको ऑनलाइन डिलीवर करें। उसी टाइम पे ये ग्रोफर्स, बिग बास्केट वगैरह चल ही रहे थे, तो इन्होंने सोचा हम भी इसको ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2014 में इन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया, ऐप बनाया और इसके बाद इन्होंने अपने ऐप को लॉन्च किया। इसके बाद जब ये ऐप लॉन्च करते हैं, अपनी डिलीवरी शुरू करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट इनके पास होती है तो ये लगा के सारे इन्वेस्टमेंट और ऐप शुरू करते हैं। फिर इनको धीरे से फंडिंग भी मिल जाती है, इनके पास पैसे भी आ गए। ये इतनी तेजी से भागे, इतनी तेजी से एक्सपैंड किए अदर सिटीज़ में, यानी कि 17 शहर में ये अपने डिलीवरी शुरू कर चुके थे। अब समझो इनको अगर $51 मिलियन की फंडिंग मिली तो ये इतनी तेजी से एक्सपैंड किए अपने बिजनेस को कि 17 शहर में अपनी ग्रोसरी डिलीवरी, फल सब्जियाँ, ये सब कुछ शुरू कर दिए थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक साल के अंदर इन्हें 17 सिटी में एक्सपैंड कर दिया। सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन चुकी थी, यानी कि एक फल सब्जी डिलीवर करने में 3rd नंबर पे ये बड़ी ई कॉमर्स टॉप पे आ गई थी और ये धीरे धीरे करके ग्रो कर रही थी। तो दोस्तों इतने इजी तरीके से ये काम कर रहे थे, इनका ऐप भी बहुत अच्छा था कस्टमर के लिए और ऐप अच्छे तरीके से ये यूज करवा रहे थे इनके कस्टमर। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इनको अपना स्टार्टअप बंद करना पड़ा, फेल होना पड़ा। आइए इस पे नजर डालते हैं। तो दोस्तों ये पूरी तरह से इन्वेंट्री लेस मॉडल पे काम करते थे, यानी कि ये अपने आप में वेंडर्स ऐड किए थे। शॉपकीपर्स से इन्होंने कांटेक्ट कर लिया था कि यार हमारे पास ऑर्डर आएंगे, हम वेजिटेबल वालों को लिस्ट कर देते हैं, जो अलग अलग ठेले वगैरह लगा के रखते हैं उनको तक इन्होंने ऐड कर दिया कि भाई आप हमारे पार्टनर बन जाओ, हमारे पास ऑर्डर आएंगे, हम आपसे आपके यहाँ से डिलीवर करवाएंगे। तो ये चीज़ तो इन्होंने की। इन्होंने अलग अलग वेंडर्स बना दिए आसपास के लोगों को और ऐसे लोगों को वेंडर बना दिए जिनको ऐप चलाना भी नहीं आता और ऐप यूज करना भी नहीं आता। अलग अलग दुकान वालों को, अलग अलग ग्रोसरी स्टोर्स को भी इन्होंने वेंडर बनाया, अलग अलग शॉपकीपर्स को इन्होंने अपने पार्टनर्स बना लिए कि भाई डिलीवरी आपको करना है, हमारे पास ऑर्डर आएंगे ऑनलाइन। दोस्तों इवन ये 2015 में ना 20 से 25 हजार ऑर्डर डिलीवर कर रहे थे पर डे। अब देखो इनका काम तो बढ़ रहा था, इनका काम अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में शट डाउन हो गया। इनका जो स्टार्टअप है हर महीने 30 से 40% तक ग्रोथ में जा रहा था। दोस्तों सितंबर 2015 में इन्होंने अपना जो ऑपरेशन था आगरा में जो रन आउट कर रहे थे उसको टोटली बंद कर दिया। आगरा और मेरठ में अपने ऑपरेशन बंद कर दिए। भाई फंडिंग कम हो गई थी, है ना, और रेवेन्यू एकदम से नहीं आ पा रहा था। इन्होंने सोचा कि टायर 3 सिटीज में हम ट्राई करते हैं और इसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना यार हम छोटे छोटे सिटीज में जाएं, छोटे छोटे सिटी में डिलीवर करें इस काम को। ये थोड़ी बड़ी सिटी होती है तो वहाँ पे खर्चे भी लगते हैं, ऑफिस का रेंट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिस कारण से इन्होंने अपने ऑपरेशन आगरा और मेरठ में बंद कर दिए। फिर इन्होंने सोचा कि यार हम छोटी छोटी सिटी में जाते हैं, वहाँ पे अपना बिजनेस रन आउट करेंगे। तो इन्होंने छोटी छोटी सिटीज़ में भी ट्राई किए, लेकिन वहाँ भी ये सक्सेस नहीं रहे, वहाँ भी इनको फेल होना पड़ा। तो दोस्तों टायर 3 सिटी में जब इन्होंने कुछ दिन अपना ऑपरेशन चलाया और वहाँ पे भी इनको अपने ऑपरेशन बंद करने पड़े, क्योंकि इनको पता था, इनको समझ में आ गया था कि भाई यहाँ पे भी हम ग्रोथ नहीं करने वाले, हम बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने वहाँ भी जल्दी अपने ऑपरेशन बंद किए। तो दोस्तों आप ये समझो कि ऑपरेशन शुरू करना और खत्म करना, खर्चा कितना आता है भाई। ऑफिस का रेंट लगाना और उसके बाद वहाँ पे स्टार्टअप शुरू करना, फिर उसके बाद उसको बंद कर देना। तो ये सब खर्चे ना उनके खत्म होते जा रहे थे, फंडिंग इनके पास खत्म होती जा रही थी और इन्वेस्टर को भी पता चल रहा था कि ये बहुत जल्दी ग्रोथ अब नहीं कर पाएंगे। एकदम से ये ऊपर तो गए, लेकिन
अब ये डाउन होने वाले हैं। तो ये जो 17 सिटीज़ में अपने एक्सपैंड किए थे ना, हर जगह पे धीरे धीरे करके अपने ऑपरेशन बंद करने पड़े। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अलग अलग जगह पे, हर जगह पे धीरे धीरे करके अपने ऑपरेशंस बंद करने लगे कि अभी बंद है, बाद में शुरू करेंगे, अभी बंद है। तो इस तरह से जब अपने ऑपरेशन बंद किए तो हर जगह पे इनके ऑपरेशंस बंद हो गए। धीरे धीरे लोग एम्प्लॉय वगैरह छोड़ के भाग गए। और फिर क्या हुआ, ये सोच रहे थे कि हम सिर्फ दिल्ली एनसीआर यहाँ पे हम अपना टारगेट सेट करते हैं, सिर्फ यहीं पे अपने काम को स्टार्ट करेंगे, जो कि इनको पहले करना चाहिए था। स्टार्टिंग में ही अगर ये करते कि भाई पहले एक सिटी में हम अच्छी तरह से एक्सपैंड कर लें, फिर धीरे धीरे अलग अलग सिटी में घुसेंगे। लेकिन ये सब जगह जाके फिर वो तो दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ऐसे अलग अलग जगह पे इन्होंने सोचा कि यहाँ पे हम अपने ऑपरेशन करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी इनको सक्सेस नहीं मिली। अप्रैल 2016 में ये पूरी तरह से कैश आउट हो चुके थे, खत्म हो चुकी थी पूरी फंडिंग, और ये अपने ऑपरेशन टोटल तरह से पूरी तरह से ये बंद कर चुके होते हैं। इनकी सर्विस खत्म हो चुकी होती है। तो आपने समझा कि इनका स्टार्टअप 2016 में बंद हो गया। अब हम समझते हैं कि क्या क्या इन्होंने गलतियां की जिनके कारण ये फेल हो गए। तो सबसे पहला जो फेलियर रीजन था वो है टेक्नोलॉजी। जो इनकी टेक्नोलॉजी थी वो एक अलग टाइप की थी, यानी कि कस्टमर के लिए इन्होंने अच्छा ऐप बना दिया, लेकिन जो वेंडर्स के ऐप थे वो बिल्कुल अलग तरीके से थे। वो वेंडर्स को समझ में ही नहीं आते थे। और वेंडर्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, क्योंकि फल, सब्जियां, ग्रोसरी ये बेचने वाले कम पढ़े लिखे होते हैं। तो वो ऐप को यूज़ नहीं कर पाते थे। प्रोडक्ट लिस्टिंग, ऑर्डर आया या गया, इसको समझ नहीं पाते थे। कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया लेकिन वेंडर्स को समझ में नहीं आ रहा और ऑर्डर डिलीवर ही नहीं हो पाता था। तो इस तरह से कस्टमर भी भागने लगे। तो ये प्रॉब्लम हुई इनकी टेक्नोलॉजी, जिसके कारण ये फेलियर का एक रीज़न बना। दूसरा रीज़न है ग्रो टू फास्ट, यानी कि इन्होंने अपने बिजनेस को इतनी तेज़ी से एक्सपैंड किया कि भैया इतनी तेज़ी से तो ट्रेन भी नहीं भागती। तो इन्होंने एक ही साल के अंदर 17 सिटी में एक्सपैंड कर दिया। बहुत तेजी से भागे ना, और उसी के कारण ये गिरे, खत्म हुए। तो यहाँ पे करना क्या चाहिए कि पहले आप एक सिटी में अच्छी तरीके से एक्सपैंड कर लो, पहले आप एक सिटी में अच्छी तरीके से बिजनेस कर लो, देन उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग सिटी में एक्सपैंड करो, तो अच्छा है। तो सक्सेस होने के चांसेस है यार। आप एक ही टाइम पे आप हर जगह भाग जाओगे तो ऐसे में सक्सेस थोड़ी मिलेगी। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि इन्होंने एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं किया, अलग अलग जगह पे ये काम करते गए, और इस कारण से ये ज्यादातर फेलियर का रीजन बन सकता है। और ये सबसे बड़ा रीजन था कि एक जगह पे कंसंट्रेट ना करना। तो दोस्तों जब भी कोई स्टार्टअप होता है ना, तो उसकी स्केलेबिलिटी पता होनी चाहिए कि हमको कहाँ तक अभी ग्रो करना है, और हमारे पास फंडिंग कितनी है, हमें कितना एक्सपैंड करना है, और कहाँ तक हमें इसको मैनेजमेंट करना है। क्योंकि अगर हम 2 लोग हैं और हमने टीम भी बना ली, लेकिन हम एकदम से ऑल ओवर इंडिया में एक्सपैंड करने के लिए सोचेंगे तो हम तो वहाँ पे फेल होंगे ही। तो हमें पूरी तरीके से पूरा प्लान बना लेना चाहिए, और हमें कितना क्या करना है, एक पूरा सिनेरियो बना के आप वर्क करें तो फेल होने के चांसेस कम हैं। तो दोस्तों दूसरा फेलियर का रीज़न है वो है डिस्काउंट। इन्होंने इतना ज़्यादा डिस्काउंट दे दिए कस्टमर को कि कस्टमर वेट करते रहते थे कि कब डिस्काउंट हमें मिले और हम कब इससे ऑर्डर करें। तो ये भी एक फेलियर का रीज़न है। बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देना भी कस्टमर के लिए गलत बात हो जाती है, अपने बिजनेस के लिए गलत बात हो जाती है। यानी कि हम ज़्यादा डिस्काउंट देंगे तो कस्टमर वेट करते रहेगा यार कि अब डिस्काउंट आएगा, फिर इसके बाद ऑर्डर करेंगे। तो हमें ज़्यादा डिस्काउंट भी नहीं देना चाहिए अपने बिजनेस में। दूसरा यहाँ पे ये जो वेंडर्स बनाए थे वो सीधे ग्रोसरी वालों को ही वेंडर्स बना दिए थे। यानी कि ग्रोसरी वाला तो अपने रेट पे ही सामान बेच रहा है, सब्जी वाला अपने रेट पे ही सामान बेच रहा है, इसके बाद इनको कस्टमर को देने के बाद डिस्काउंट भी देना है। तो ये सब चीज़ें ना गड़बड़ हो जाती हैं। तो इनको मैन्युफैक्चरर से सीधे कांटेक्ट करना था, बड़े बड़े होलसेलर से कांटेक्ट करना था कि भाई आप हमें प्रोडक्ट दो, हम इसे कस्टमर तक बेचना है। ये अगर ये करते तो यहाँ पे ये बच सकते थे, फेल नहीं होते। इसके बाद इनको फंड रेजिंग में भी काफ़ी डिफिकल्टी आई। यानी कि इनको पहले तो स्टार्टिंग में फंडिंग मिल गई, लेकिन जब इन्वेस्टर देखे कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं यार, कैसे बिजनेस कर रहे हैं, भागे जा रहे हैं एकदम से, तो इन्वेस्टर भी इनको फंडिंग देने से मना कर दिए, और इन्वेस्टर इनको फंडिंग नहीं दिए, जिसके कारण ये अपने स्टार्टअप को बंद करना पड़ा। और इनके पास फंडिंग नहीं आई तो ऑपरेशन भी हर जगह पे धीरे धीरे करके बंद हो गए। दोस्तों एक ये भी रीजन है कि 2014 और 15 के बीच की बात करें तो ग्रोसरी डिलीवरी का मार्केट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था कि सब लोग उसी को ऑर्डर करें। और ये जो पॉपुलर हुआ है आइडिया वो हुआ है कोविड के बाद। जब कोरोना आया, कोविड-19 लॉकडाउन हुआ, उसके बाद ये जो बिज़नेस है बूम से ग्रो किया। यानी कि जो भी ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवर कर रहे थे तो वो बहुत ऊंचे तक गए। यानी कि बिग बास्केट हो गया और ग्रोफर्स हो गया, काफ़ी रेवेन्यू इन्होंने कमाया लॉकडाउन पे, क्योंकि भाई ऑर्डर्स की इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में
कतार लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी कि लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे थे जो ये बिजनेस कर रहे थे। तो इस चक्कर में ये सारे रीजन से जिन कारण से पेपर टैप को फेल होना पड़ा और अपने स्टार्टअप्स बंद करने पड़े, अपने जो ऑपरेशन है वो बंद करने पड़े, और ये कारण से पेपर टैप आज फेल हो गया। तो मेरे ख्याल से यार, आप अगर कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उस बिजनेस को आप इतनी तेज़ी से ग्रो मत करिए, इतनी तेज़ी से मत भगाइए कि सब बिखर जाए। उसको धीरे धीरे करके हमें आगे बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे करके हमें ग्रो करना चाहिए, जिस कारण से हम आगे सक्सेस हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। कोई भी स्टार्टअप करें, अगर आप किसी भी बिजनेस से फेल होते हैं तो उससे आप हार मत मानिए, उससे आप कुछ सीखिए और फिर उसको सुधार करके आप आगे बढ़ाइए, जिससे आप सक्सेस हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने काफ़ी कुछ समझा होगा इस वीडियो में। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते फिर अगली वीडियो में।